नववर्ष का आगाज हो चुका है और देश भर में सनातन परंपराओं की एक बार फिर सुंदर झलक देखने को मिल रही है। सब आराध्य ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए होड़ लगी हुई है, एक झलक पाने के लिए होड़ लगी हुई है। कहते हैं कि किसी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान की शरण में जाकर की जाती है और यही कारण है कि नए साल की पहली सुबह भक्त ठाकुर बांके बिहारी जी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। नववर्ष का आगाज हो चुका है और हर कोई अपने अंदाज में नववर्ष को मनाना चाहता है। ऐसे में हम पहुंचे हैं बांके बिहारी मंदिर, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु अपने नववर्ष की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन के साथ करना चाहता है। अब भारत का युवा बदल रहा है और वह विदेशी परंपराओं को छोड़कर हिंदू रीति रिवाज के साथ अपने नए वर्ष की शुरुआत करना चाहता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वह बांके बिहारी मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन कर अपनी नव वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। बांके बिहारी के साथ साथ अन्य भारत के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अब हिंदुस्तान का युवा बांके बिहारी के साथ साथ जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जो अयोध्या हुआ, वाराणसी हुआ आदि के साथ आराध्य के दर्शन कर अपने नव वर्ष की शुरुआत करना चाह रहा है। दर्शनार्थियों का एक जन सैलाब अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी के लिए झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा है। इस नए साल पर अनुमानित लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहा है। अरे आइए, मैं दर्शन करने, मुझे तो बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। कितनी देर होगी लाइन में खड़े हुए? हो गया होगा 1-1.5 घंटा। एक समय था जब युवा वर्ग पश्चिमी संस्कृति की ओर अधिक आकर्षित होता दिख रहा था। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज का युवा अपने हिंदू होने पर गर्व कर रहा है। मैं युवा से कहना चाहूंगी, आप जरूर आए, दर्शन करें, ये पार्टी वार्टी छोड़ें, बांके बिहारी जी के दर्शन करें, बहुत आनंद होगा। देखिए, अभी हर एक का अलग अलग तरीका होता है। आजकल के युवा है वो अपना तरीका अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए हमारी संस्कृति क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। सब आखिर में सब यही काम आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा नया साल बांके बिहारी जी के शरणों में मनाऊं। न्यू ईयर की शराब पार्टियों को छोड़कर युवा वर्ग ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंच रहा है। जो सनातन की तरफ मुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और सभी को सनातन की तरफ ध्यान देना चाहिए। कितना गर्व होता है कि सनातन हमें फुल गर्व है। राधे राधे। उम्मीद करते हैं सर हम लोग का हो जाएगा दर्शन, लेकिन भीड़ कंट्रोल करने के लिए कुछ बैरिकेडिंग की व्यवस्था सेपरेट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा। कितना टाइम हो गया लाइन में लगे हुए? 1 घंटा हो गया। क्या उम्मीद है कितनी देर में दर्शन हो पाएंगे आपको? और 1 घंटा लगेगा। नववर्ष पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। प्रशासन के मुताबिक नववर्ष के अवसर पर करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालुओं के ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने की संभावना है। प्रतिदिन 4-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। जो वृंदावन में हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर है, राधा वल्लभ जी है, राधा रमन, राधा दामोदर प्रेम मंदिर और 4 धाम। इन सभी मंदिरों में रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं, जिसके दृष्टिगत हम लोगों ने इसमें पर्याप्त पुलिस और प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर सके। ई रिक्शा का जो चलन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे बैरियर और डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट से किसी भी प्रकार किसी को एंट्री करने का नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। नववर्ष के इस पावन अवसर पर वृंदावन पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है, जहां आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा की नई शुरुआत देखने को भी मिल रही है। कपड़े, सफाई व चमक का डबल धमाका।
गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।